प्रतिशत है। झारखंड में 9 बजे तक की वो हमने दिखाया और सुबह से ही लोग मतदान के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अलग अलग बूथों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक लोकतंत्र के महापर्व में लोग अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाने के लिए सुबह से ही बाहर निकल रहे हैं। बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम दिग्गजों का जो किस्मत का फैसला है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। प्रत्याशियों की राजनीतिक भविष्य आज जनता तय करेगी अपने मताधिकार का प्रयोग करके। वो आपको बूथों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 लोकसभा जो क्षेत्र हैं, 8 लोकसभा सीटें हैं जो बिहार में, उन पे अलग अलग बूथों से जो भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सबसे पहले बाइस्कोप आप तक पहुंचा रहा है कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या सोचकर वोट कर रहे हैं। और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ बिहार के संपादक एसके राजीव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां पर क्या माहौल है, क्या बोलती है पब्लिक वहां की? नहीं, देखिए अमिता, लोकतंत्र की जननी के तौर पर वैशाली को जाना जाता है और हम आज लोकतंत्र के उस जगह पे मौजूद हैं जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था। हम इस वक्त वैशाली में मौजूद हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नजर से कि पहले आप यह देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि 10 से ज्यादा बज चुका है और जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज है यहाँ का वो लगभग 11% के करीब है। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है अमिता। हम जब यहाँ पर मौजूद हैं आप देख रहे हैं कि पसीना मेरे भी चेहरे पर है। और आपको अब हम मतदान केंद्र का नजारा दिखाएंगे। ये अमृतपुर है, राजकीय मध्य विद्यालय अमृतपुर, वैशाली लोकसभा आम निर्वाचन 2024। तो ये 67 और 68 2 मतदान केंद्र यहाँ पर हैं। अब आपको हम मतदान केंद्र के भीतर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से पर्ची की जांच जो है वो की जा रही है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। और देखिए ये व्हील चेयर यहाँ पर रखा गया है कि जो लोग चल नहीं पाएंगे उनके लिए विधिवत ये व्हील चेयर पर उनको वहां पर लेके जाया जाएगा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से मतलब व्यापक व्यवस्था की गई है और पूरे देश में ये व्यवस्था है कि अगर आप डिजेबल्ड हैं, आप चल नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो लेके जाया जाएगा। और देखिए किस तरीके से एक जगह पे जांच होती है, फिर दूसरी जगह पर देखिए पर्ची की जांच की जा रही है। और ये देखिए मतदान केंद्र 67 का नजारा है और यहाँ पर भीड़ आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उमस है। और मुझे आज लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो लगातार चुनाव आयोग बढ़ाने की बात कह रहा है वो कहीं ना कहीं से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से अभी जो डिटेल आया है उसमें 11% मतदान यहाँ पे हुआ है अभी पूरे वैशाली में। और दूसरा हम आपको नजारा दिखा रहे हैं 68 का। देखिए यहाँ पर 2 राजकीय मध्य विद्यालय अमृतपुर में 2 मतदान केंद्र हैं, 67 और 68। तो 68 पे जो है वो वहां पर देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाता है वो आ रहे हैं। दरअसल में यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही और पंचायत भवन में 2 मतदान केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये जो नजारा जो आपको हम दिखा रहे थे, आपको याद होगा कि मंडे को जब हम लोग बात कर रहे थे इसी समय में तो काफी भीड़ थी। हम लोग उस समय छपरा लोकसभा में थे, लेकिन इस बार का आप देखिए नजारा कि इस बार वो भीड़ आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि वजह साफ है कि मंडे को जो वोटिंग हो रही थी उसमें मौसम का मिजाज जो है वो बहुत शानदार था और यही वजह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हमारे साथ अभिषेक भी हैं, हमारे साथ आए हैं वो पटना से, हम इनसे बात करेंगे। अभिषेक, लगातार आप हमारे साथ चल रहे हैं, आज वो उत्साह जो है वो लोगों के भीतर देखने को नहीं मिल रही है जो पिछले चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए राजीव जी, आपको अभी जो मौसम का मिजाज आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम लोग जब पिछली बार चुनाव पर वोटिंग के दिन थे तो मुजफ्फरपुर में बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही सुहावना था, लेकिन आज बिल्कुल उलट है और तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन एहसास जो है वो 45 या 46 का है। और जो बूथ पे है, बूथ पर तो लोग आ ही रहे हैं और लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के जो लगातार जो एसके राजीव जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन अब तक 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है बिहार में वो आ गए हैं, वो एक बार दर्शकों को बताना जरूरी है। आपको बता दें वाल्मीकि नगर में 08.55% मतदान हुए हैं, वहीं 9 बजे तक पश्चिमी चंपारण में 09.35% मतदान हुए हैं, पूर्वी चंपारण में 08.95% मतदान हुए हैं, शिवहर में 09.25% मतदान हुए हैं, वैशाली में 11.95% मतदान, वहीं गोपालगंज में 09.49% मतदान हुए हैं, सिवान में 10.54% मतदान हुए हैं और महाराजगंज में 09.06% मतदान हुए हैं। तो अब तक 9 बजे के जो मतदान परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है बिहार में, वो सामने आ गए हैं।
वापस से रुक करते हैं। एसके राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके राजीव, लगातार आप बात कर रहे थे कि वहां के जनता का मूड क्या है, वो क्या सोचकर वोटिंग कर रहे हैं, मौसम का कितना असर वहां पर पड़ता दिख रहा है बूथों पर या वोटर्स पर? देखिए, मौसम का तो ये मिजाज है अमिता कि मैं भी पूरी तरीके से भीग गया हूँ। जो कैमरा पर्सन शशि हैं वो भी पूरी तरीके से भीग गए हैं, और जो हमारे साथ अभिषेक हैं ये भी पूरी तरीके से पसीने से भीग गए। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं मिनट टू मिनट जो है वो रुमाल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि ये मौसम का जो मिजाज अचानक बदल गया है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल दिख रहा है, आप समझ सकते हैं कि हमारे पीछे जो बूथ है, बूथ संख्या 67 और 67 पर तो भीड़ काफी कम है। यहाँ पे थोड़े लोग लगे हुए हैं और महिलाओं की संख्या इस बूथ पर ज्यादा नहीं दिख रही है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर, जो बिहार में जो आप समझते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ महिलाएं ज्यादा रहती है घर के अंदर, और पुरुष कमाने के लिए या फिर अन्य काम से अपने घरों से बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट नजारा है, यहाँ पुरुषों की संख्या बिल्कुल दिख रही है, लेकिन महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। तो ये मौसम का मतलब ये कहा जाए कि महिलाएं आई नहीं है या फिर छिटपुट महिलाएं आ रही हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं एक एक करके आ रही है। लेकिन जो वोट परसेंटेज को लेकर के लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज पिछले 2019 के मुकाबले में कम हो रहा है, या फिर अभी तक पिछले 2019 के मुकाबले में 5 चरण का चुनाव हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। 5वां चरण हालांकि बिल्कुल सट करके रहा, लेकिन फिर भी पीछे ही रहा। तो आज उम्मीद थी कि आज शायद फिर कुछ होगा, लेकिन जो मौसम है, मौसम चूंकि जो इलाका है वाल्मीकि नगर, बेतिया, ये 2 इलाके को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद तमाम जो इलाके हैं, क्योंकि वाल्मीकि नगर बेतिया सीमावर्ती है, आपको नेपाल से भी आता है और यूपी से भी सटता है, खासकर नेपाल, और चूंकि जंगल से घना एरिया, तो वहाँ का मौसम बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा कम जरूर होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मौसम का इम्पैक्ट जो है वहां पे वोटर्स पर, बूथों पर साफ तौर पर दिख रहा है। जाहिर सी बात है, बेहद ज्यादा भीषण गर्मी है, इस बीच लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कई जगहों से हमने तस्वीरें भी दिखाई कि इस भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग सभी निकलकर वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने मत का, वोट का पता है कि कितना अधिकार जो है उसकी शक्ति पता है, इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जिस बूथ पर आप खड़े हैं, आप वहां पे कह रहे बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, वजह गर्मी भी हो सकती। एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए कि देखिए, दरअसल में है कि अमिता की यहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लाइन में लोग लगे हुए मतदाता हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं, जो मीडिया को यहाँ पर मना कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आप 200 मीटर के बाहर जो है वो आप जाकर के रिपोर्टिंग की, इसलिए हम आपकी बात वहाँ नहीं करा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो यहाँ की स्थिति है वो यह बता रही है कि जो उत्सुकता लोगों में होनी चाहिए थी वोटिंग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं से भारी पड़ता जो है वो दिख रहा है। वो उत्सुकता लोगों के भीतर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लोगों के प्रति, लोगों के मन में, देखिए महिलाएं कुछ निकली, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये कितना बोलेंगी ये हम उनसे बात करेंगे। मैडम, वोट गिरा दिए आप? दिमाग में क्या चल रहा था जब वोट कर रही थी उस समय? किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की? क्या मुद्दा था, क्या सोच के आए थे वोटिंग करने? देखिए, ये आप बताइए मैडम, कुछ बोलेंगे आप? तो देखिए, है क्या कि यहाँ पर जो चूंकि कंप्लीट ये सुदूर ग्रामीण इलाका है, तो बहुत ज्यादा जो है, आप अगर अपेक्षा रखती हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा बोलेंगी, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने वोटिंग इंतजार में। मैडम, उंगली दिखाइए, जो वोट आपने गिराया है, उंगली दिखाइए। देखिए, आप ये ऐसे करके दिखाइए, ऐसे करके, ऐसे कीजिए। देखिए, ये उल्टा उल्टा उल्टा, चलिए आप दिखाइए। देखिए, आप इन्होंने जो वोट गिराया है, देखिए लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती है अमिता, जो अक्सर हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि लोकतंत्र में जो है, और हम लोग जहाँ पे मौजूद हैं, ये लोकतंत्र की जननी वैशाली को कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जितनी जागरूकता लोगों के भीतर होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उतने जागरूक नहीं है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिछले आधे घंटे से, किसी भी व्यक्ति ने वोट गिराने के बाद यहाँ पर सेल्फी जो है वो नहीं ली है। देखिए, कुछ लोग जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जा रहे हैं वोट गिराने के बाद।